हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़, वो भी फिजिक्स का एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आज चैप्टर है दोस्तों विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग एमसीक्यूज़ के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का कोटेशन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। जब वीडियो का आप मेरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर का दोस्तों पार्ट 1 करेंगे। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग 2 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन करके इसमें पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है दोस्तों? तो छड़ जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो धनावेशित हो जाता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है? तो ये होता है बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो क्या होता है? बाहरी पृष्ठ। अब चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? तो यह है कूलॉम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी जो होता है को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। समान आवेशों में क्या होता है दोस्तों? तो समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण होता है, विकर्षण। और असमान आवेशों में क्या होता है? असमान आकर्षण। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऋण आवेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां जो है वो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब आगे चलते हैं, 9 नंबर। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है दोस्तों वो है कूलॉम का नियम। आगे चलते हैं, 10 नंबर। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच है तो क्या है? तो ये है विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों होती है? तो ये होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए। अब 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो ये है चांदी। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक जो है वो चालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। अब आगे चलते हैं, 16 नंबर। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता क्या होती है? घटता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। अब चलते हैं 18 नंबर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो क्या हो? समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये होती है रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में क्या होती है? चली जाती है। अब आगे चलते हैं, 22 नंबर।
विद्युत उपकरण में अर्थ, जो अर्थिंग हम लोग घर में लगाते हैं एक रॉड के रूप में जो ज़मीन में गाड़ देते हैं दोस्तों, वही विद्युत परिपथ में जो अर्थ का उपयोग होता है वो क्यों होता है? हम अब घरेलू यूज में डेली देखते ही हैं। तो ये होता है सुरक्षा के लिए, ऐसा क्या किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसे कितनी धारा प्रत्यावर्तित होगी? तो ये होगी दोस्तों 0.25 एम्पियर। अब आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या है? तो वो है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो ये किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है ओम का। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ये है धारा और वोल्टता दोनों को क्या करता है? परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो ये है ओम मीटर। अब आगे चलते हैं। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? पहले का 2 गुना हो जाएगा। अब 33 नंबर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे दोस्तों अमोनियम क्लोराइड है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैच करना है इसमें और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। तो ऋण इलेक्ट्रोड क्या होगा? जिंक का बर्तन। और धन इलेक्ट्रोड क्या होगा? कार्बन की छड़। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो ये होगा, मैच ही है ये, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और विध्रुवक जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल। आगे चलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण कहते हैं हिंदी में। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है, यह किसका नियम है दोस्तों? तो ये नियम है दोस्तों 38 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। अब आगे चलते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह है दोस्तों ओम का नियम। अब आगे चलते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्युत अपघटन से। अब दोस्तों आगे है कि फैराडे का जो नियम है वो संबंधित है, किससे संबंधित है फैराडे का नियम? तो ये संबंधित है विद्युत अपघटन से। अब चलते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे। एक फ्यूज का तार उपयोग के लिए होता है, किसके उपयोग के लिए होता है? तो ये है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के कारण इसकी पहचान होती है। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। अब चलते हैं 45 नंबर।
एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, तो ये है टीन और लेड की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो ये है कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे, टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ क्यों होती है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, जिसके कारण ये क्या होती है, फट जाती है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे फैक्ट पट्टी चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और अंत में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी कोरोना महामारी प्लस ब्लैक फंगस, ये दो और वाइट फंगस भी अभी नया में आया है। तो ये सभी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है दोस्तों, मास्क लगाए। और घर से आप बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाए, और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक दोस्तों जरिया है जिसके कारण आप लोग कोरोना वायरस से बहुत हद तक बच सकते हैं। और अफवाह में नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं। इंडिया है, 1.25 अरब की आबादी है, यहाँ ऐसे 1-2 अफवाह उड़ते ही रहते हैं। आप लोग 100% सिक्योर वैक्सीन है तीनों। आप जाके कोई भी वैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, या स्पुतनिक 5 जो हो रसिया की, कोई भी आप ले सकते हैं। और जब भी घर से बाहर निकले ये मत सोचे कि मैंने वैक्सीन ले लिया है तो अब मैं सिक्योर हो गया हूँ, सेफ़ हो गया हूँ। नहीं दोस्तों, वैक्सीन लेने के बाद भी मास्किंग करना है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को भारत में टीका नहीं लग जाता है तब तक मास्क को लगाए रखना है, और घर से बाहर तभी निकले जब ज़रूरी काम हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो लकी ट्रिक चैनल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।